हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। कल हमने कंप्यूटर के विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जिसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। उसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एकीकृत परिपथ, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ को इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी। 1950 कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी से संबंधित है। इसकी अवधि याद रखिएगा, इसकी अवधि पूछा गया है 1942 से 1955 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। ऑप्शन है चौथी, पहली, दूसरी या तीसरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब हुआ था और किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? ऑप्शन है VLSI माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब को निर्वात ट्यूब या वॉल भी कहा जाता है। अगर वैक्यूम ट्यूब के ऑप्शन में नहीं होगा, उसकी जगह निर्वात ट्यूब या वॉल होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं या दूसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ENIAC और IDWAC आदि डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ENIAC और IDWAC कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ENIAC IDWAC पहली पीढ़ी के उदाहरण है। ENIAC और IDWAC का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, जिसे हमने कल भी देखा था। और IDWAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC के जो लास्ट में C है उसमें कैलकुलेटर आता है, और IDWAC के जो लास्ट में C है उसमें कंप्यूटर आता है। एग्ज़ाम टाइम में ये दोनों लास्ट वर्ड में कंफ्यूजन होता है, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 से 1964। पहली पीढ़ी का देखे थे हम लोग 1942 से 1955। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किए गए थे। ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी के संगणक, द्वितीय पीढ़ी के संगणक, चतुर्थ पीढ़ी के संगणक या पंचम पीढ़ी के संगणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के संगणक। ये इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइक के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण किसके प्रयोग से संभव हो सका है, ये बतलाना है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समकलित परिपथ चिप। समकलित परिपथ चिप इससे पहले की जो पीढ़ी थी, मतलब दूसरी पीढ़ी जो थी, उसमें समकलित परिपथ की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटरों के लिए IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रोमियम, सीसा या सोना। तो IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन।
क्वेश्चन नंबर 11, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, उत्पादक कंपनी, डायोडों की संख्या। इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टरों की संख्या। ट्रांजिस्टरों की संख्या आईसी के वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। ऑप्शन है डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप या फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा चिप। क्वेश्चन नंबर 13, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI, BI, CI या DI। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में AI का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15, किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI सर्किट में बदल दिया है? तो किस कंप्यूटर में किस जनरेशन ने बदला है? ऑप्शन है चौथी, पहली, दूसरी या तीसरी। इसका राइट आंसर है चौथी। फोर्थ जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI सर्किट में बदल दिया है। फोर्थ जनरेशन की अवधि याद रखिएगा 1975 से 1989। VLSI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है पहली, चौथी, तीसरी या दूसरी। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी। क्वेश्चन नंबर 17, 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। ऑप्शन है 5, 4, 3 या 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, जो 1990 से अब तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। कौन से देश के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, ये बतलाना है। रूस द्वारा, USA द्वारा, ब्रिटेन द्वारा या जापान द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा USA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोरेज प्रोग्राम या संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, M.E. हॉफ, जॉन वार्डिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी अवधारणा डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने दी थी। डॉक्टर वॉन न्यूमैन, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर या नोटबुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। इसी का प्रयोग टेलीविज़न, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर की जगह टेलीविज़न, माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन को भी पूछा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन है हाइब्रिड, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? ऑप्शन है सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप तथा अंकी कंप्यूटर का या सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप और अंकी कंप्यूटरों का। यहाँ संकर कंप्यूटर से आशय है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में अनुरूप मतलब एनालॉग और अंकी मतलब डिजिटल, इन दोनों के गुण
हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग होता है और इनपुट आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुरूप और अंकी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर को, डिजिटल कंप्यूटर को, हाइब्रिड कंप्यूटर को या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था बतलाना है। ऑप्शन है HCL ने, इंटेल ने, एप्पल ने या IBM ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल ने। इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। इंटेल के इंजीनियर थे M.E. हॉफ और इसका विकास किया था 1970 में। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।